Hello everyone, welcome to all in the online classes. So 8th class, it's our microorganism, it's our second chapter and nitrogen cycle is the last topic of the second chapter. Okay? So we have done the 2 chapter complete in online studies. So in microorganisms, you know that now, okay, what are the microorganisms? They are different classes, how they friend for us and how they enemies for us, in which areas they are useful for us. ठीक है, और मेनली हमारा फूड इंडस्ट्रीज में these bacteria are, these microorganisms are very useful for us, and there are number of areas where they cause diseases for plants, for animals, for human beings, for everyone. ठीक है, and after that we have done the प्रिजर्वेटिव्स की कैसे फूड प्रिजर्वेटिव डिफरेंट यूज होते हैं, कौन से कैसे फूड प्रिजर्वेशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी हेल्प करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स को भी यूज करते हैं. नाउ द लास्ट साइकिल इज नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल बिफोर स्टार्टेड कि यू शुड नो दैट कि नाइट्रोजन साइकिल की जरूरत क्यों रही, कि नाइट्रोजन साइकिल का क्या मूवमेंट है ये एक्चुअल में सिंपली नाइट्रोजन की. क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जैसे प्लांट्स आपको पता है ऑलरेडी कि हम ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं O2 के फॉर्म में डायरेक्टली एनवायरनमेंट से, हम उसको इनहेल कर लेते हैं. ठीक है, सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट्स डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दे यूज इट इन फोटोसिंथेसिस एज वेल एज ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स यूज ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन. ठीक है, बट इन केस ऑफ द नाइट्रोजन, प्लांट्स आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन एज सच इन दे आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बट प्लांट्स आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब इट डायरेक्टली. सो it's important to convert it nitrogen in their usable form. ठीक है, ताकि प्लांट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकें. और प्लांट्स को जैसे ह्यूमन बींग्स में भी नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंस है, सेम एज फॉर द प्लांट्स ऑल्सो. ह्यूमन बींग्स में हम उसको प्रोटीन की तरह यूज करते हैं. प्रोटीन की जो हमारा मेन बॉडी बिल्डिंग जो फूड है उसमें प्रोटीन यूज होती है. ठीक है, वो प्रोटीन ही है जो बॉडी बिल्डिंग करता है हमारी बॉडी को. सेम एज प्रोटीन प्लांट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाइट्रोजन उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो इसलिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है. अब उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स एंड नंबर ऑफ प्रोसेसेस बाय विच वी कैन चेंज इट इन टू एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स. ठीक है, सो नाइट्रोजन साइकिल है इसमें कि नाइट्रोजन साइकिल इज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ द नाइट्रोजन बिटवीन वेरियस एलिमेंट ऑन अर्थ. कहाँ पे ये सारा इसकी सारी मूवमेंट है, और इसमें आपकी ये एयर में आती है, एयर से सॉइल में आती है, सॉइल से लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको यूज करते हैं. तो इसी के इन तीनों चीजों के थ्रू ही वो सारी जगह पे वो नाइट्रोजन साइकिल जो है पूरा सर्कल कंप्लीट करती है. ठीक है, और उसके बाद है एज यू ऑलरेडी नो दैट कि देयर आर नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है. तो उसमें हर एक जो ऑक्सीजन की गैसेस के जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, जो इनके जो नंबर्स हैं, इनकी जो परसेंटेज है, दैट आर फिक्स्ड. ठीक है, लाइक नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है वो 78% है इसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है. तो सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है. अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन सिर्फ 21% है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं तो ये सिर्फ 0.03% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है. ठीक है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है ये एटमॉस्फेयर का, लेकिन फिर भी प्लांट्स इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो ये गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, और इसको प्लांट्स को आपको मैंने क्लियर कर दिया कि कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हैज टू बी कन्वर्टेड. अगर हम इसको इसलिए लिखा हैज टू बी, कन्वर्ट करना ही पड़ेगा और कोई सोर्स नहीं है. अगर इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो ये हम इसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते हैं. तो इसी से वो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, इसी के नाइट्रोजन N2 की फॉर्म को इसके डिफरेंट यूजेबल फॉर्म में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, यही इसके बस इसको वर्ड्स में लिखा है. नाइट्रोजन साइकिल इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड एंड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर.
ठीक है। तो हम हमारे वीडियोस में मेन इसमें एम्फेसाइज हम यही करते हैं कि आपको चीजों को मेमोराइज ना करना पड़े। हम ज्यादा कोशिश ये करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये वर्ड्स आपको अपने आप लिखने होते हैं, इसमें आप आराम से अपने आप लिख सकते हैं। और अगर ये अपने वर्ड्स में आप उसको लिख सकते हैं, बस इसके मीनिंग चेंज नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है, ये आपका नाइट्रोजन साइकिल है कि नाइट्रोजन साइकिल, ये आपको मैं आपको पहले फ्लो चार्ट ये आपको बता देती हूँ, फिर हम इनके जो स्टेप्स हैं, जैसे आपका इसका कहाँ पे इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कैसे इसकी फिक्सेशन हो रही है, कैसे यहाँ पे एसिमिलेट हो रहा है, कैसे डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करेंगे। तो हम पहले इसके फ्लो चार्ट को देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो साइकिल है ये कैसे चलता है। ये आपने देखा कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे वापस ये प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे ये वापस कहाँ पहुंच रहा है, यहीं पे पहुंच रहा है, वापस यहीं पहुंच रहा है। जैसे सबसे पहले हमने बताया कि ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ से बहुत सारे स्टेप्स हैं जो नाइट्रोजन को इसके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे फर्स्ट के हम अगर बात करते हैं तो वी कैन टॉक अबाउट देयर नेचुरल वेज। नेचुरल वेज में आपके जो इरप्शंस है, जैसे सबसे पहले आता है लाइटनिंग, सबसे पहले जो आता है लाइटनिंग। अगर एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होती है तो ऐसा कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं कि ये आपकी जो नाइट्रोजन है ये ब्रेक करती है और उसमें ये बस में एटमॉस्फेयर में उन पार्ट के अंदर आती है और प्रेसिपिटेशन के साथ, बारिश के साथ ये एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर पहुंचेंगी लाइटनिंग के थ्रू। ठीक है, और वहां पे ये प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करेंगे और यहाँ प्लांट्स, इन प्लांट्स को एनिमल्स ईट करते हैं। ठीक है, जब तक वो लाइव है तब तक वो इस मेथड से ये इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये वन मेथड है जिसके थ्रू ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ये आपको यहाँ पे एब्जॉर्ब किया, जब तक ये लाइव है तब तक यूज कर रहे हैं प्रोटीन की फॉर्म में। नाइट्रोजन यहाँ से एब्जॉर्ब किया लाइटनिंग के थ्रू, बारिश के थ्रू यहाँ पहुंचा। ठीक है, यहाँ से ये इसने प्रोटीन की फॉर्म में इसकी बॉडी ने कन्वर्ट करके इसको यहाँ यूज किया। जब तक ये लाइव है तब तक इसके अंदर प्रोटीन है। जब ये डेड हो गए तो डीकम्पोजर्स ने इनके ऊपर वर्क किया। जब ये मर गए तो ये वापस इसके ऑर्गेनिक मैटर के मिनरल्स में ये दोबारा कन्वर्ट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ अमोनिया के फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट हुआ? ये अमोनिया के फॉर्म में। समटाइम क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं अपनी सॉइल के अंदर। ठीक है, जैसे एनपीके है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, जिसमें पोटेशियम है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। सम फर्टिलाइजर्स हैं जहाँ पे हमें नाइट्रोजन को और ऐड करना पड़ता है। तो ये नाइट्रोजन जो एक्सेस नाइट्रोजन है, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, आगे नाइट्रोजन प्लांट के पास। ठीक है, और उसके बाद ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, जब बारिश होती है तो जो एक्सेस फर्टिलाइजर्स होते हैं ये कहाँ पहुंच जाते हैं, फिर से पानी के अंदर। बारिश से बह के ये रिवर्स के अंदर पहुंच जाएंगे। और जब इनका अमाउंट बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूट्रॉफिकेशन। जब इनके जो केमिकल्स के कंटेंट्स वाटर के अंदर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसका जो इफेक्ट है वो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये यूट्रॉफिकेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। उसके बाद लिचिंगोलिस की जो ब्रेकडाउन होती है, इसमें ये अमोनिया उसके बाद ब्रेकडाउन करेगा। अब यहाँ से जब ये डेड हो गए तो ये अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन की ब्रेकडाउन हुई एंड देन ये अमोनियम के कन्वर्ट अंदर ये कन्वर्ट हो गया। वहां से इसकी नाइट्रिफिकेशन हुई, अमोनिया से फर्दर ब्रेकडाउन हुआ। किस तरह से हुआ ये आगे स्टेप हम डिस्कस करेंगे। अमोनिया से नाइट्रिफिकेशन हुई। नाइट्रिफिकेशन का मतलब है अमोनिया से किसमें कन्वर्ट हो गया, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो गया। नाइट्राइट्स का फॉर्मूला क्या आ गया, NO2 नेगेटिव। नाइट्राइट्स का फॉर्मूला क्या आ गया, NO2। ठीक है, अब ये नाइट्राइट से इसकी नाइट्रिफिकेशन हुई दोबारा से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, नाइट्रेट्स हो गया। अब ये नाइट्रेट्स आपके किसमें किया, फिर से प्लांट्स में कंज्यूम हुआ। प्लांट्स ने इसकी कंजप्शन की इस फॉर्म में, क्योंकि ये आपके इजी वे हैं। ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट यूजेबल फॉर्म है प्लांट्स के, तो इन्होंने प्लांट्स ने कंज्यूम किया इनको। ठीक है, प्लांट से ये सॉइल्स के थ्रू, प्लांट के थ्रू ये प्लांट्स के अंदर पहुंचे, फिर ये वापस एनिमल्स ने ईट किए। अगेन ये स्टेप, यहाँ तक ये स्टेप चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ये जब ये यहाँ कंज्यूम हो गया, इसका कुछ पार्ट क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, इसकी डीनाइट्रिफिकेशन हुई। डीनाइट्रिफिकेशन हुई इसकी NO3 की, तो N2 अलग हो गया और NO2 अलग हो गया। ये गैसेज इसकी, अब इसमें ये गैसेज जो है वापस N2 की फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में चलेगी। वापस ये आपका N2 किसमें, नाइट्रोजन की, वापस N2 की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला गया।
तो अब इस सारी प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन का N2 का प्लांट्स के थ्रू प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन होना या किसी और तरीके से नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब होना, ये अब हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन हम फिक्स कौन से मेथड से कर सकते हैं। एक तो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की, नाइट्रोजन फिक्स होती है थ्रू लाइटनिंग से, ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होती है। एक और मेथड भी है हमारा जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में, दैट आर द लेग्यूमिनस प्लांट्स, दैट आर द लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब होता है जो हमारे ग्राम है, मतलब कि काले चने हैं या फिर बीन्स हैं या पीज है, ये जो हमारे ग्रीन, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट एक फैमिली है, इसके अंदर जो रूट्स होती हैं, दे हैव नोड्यूल लाइक करेक्टरिस्टिक्स इन देयर रूट्स। ये रूट्स हैं उन प्लांट्स की, लेग्यूमिनस प्लांट्स की ये रूट्स हैं जिनके अंदर ये राउंड जो स्ट्रक्चर है, दैट इज द नोड्यूल्स। इन नोड्यूल्स के अंदर क्या है, ये इन नोड्यूल्स का यहाँ पे इन राइजोबियम प्लांट्स के, इन राइजोबियम के इसके अंदर ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्लांट कैसे करते हैं, ये लेग्यूमिनस जो प्लांट्स के अंदर ये नोड्यूल्स हैं, इनका फंक्शन क्या है कि यहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं इस नोड्यूल के अंदर। ये एक्चुअली ये मान के चलो कि ये रूट्स के अंदर छोटे छोटे घर बने हैं, इन घर के अंदर कौन रहता है, बैक्टीरिया रहता है। इन प्लांट्स के पास गेस्ट के फॉर्म में कौन रहता है, बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। तो इस प्लांट ने क्या किया, इस बैक्टीरिया को शेल्टर दिया, अपने घर में रहने के लिए जगह दी, और बदले में अब जब ये इसको उसने घर दिया रहने को, तो ये बैक्टीरिया बदले में कुछ तो करेंगे ना, जैसे हम रेंट भरते हैं, तो इनके पास तो पैसे नहीं है तो ये रेंट नहीं भर सकते। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास जो पावर थी, इन बैक्टीरिया के पास, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, इसके पास क्या है, एक पावर है। ये क्या करता है, फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो कौन सी पावर है इसके पास, नाइट्रेट और नाइट्राइट, हमने पीछे पढ़ा था कि NO2 और NO3 के अंदर चेंज कर देता है, और ये यूजेबल फॉर्म है जिसकी वजह से प्लांट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये इन दोनों का काम, ये अपने एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया यहाँ उसको रहने को घर मिलता है, और बैक्टीरिया अपनी पावर, उसके पास पावर है कि फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स कर देता है। सो एक मेथड तो ये आ गया इसमें कि ये आपकी प्रोसेस है, ये आपके प्लांट्स जो है इसको एब्जॉर्ब करते हैं, ये बैक्टीरिया हेल्प करता है उसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा इसका जो प्रोसेस है, जब इसने नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, नाइट्रोजन इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो दूसरा स्टेप आता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। जब एक चीज हम क्या करते हैं, फूड हमने खाया, ठीक है, फूड खाने के बाद डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, अपने डिफरेंट पार्ट के अंदर उसको यूज करते हैं, उससे काम लेना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो इसमें क्या किया, रूट्स ने क्या किया, लेग्यूमिनस प्लांट ने एब्जॉर्ब किया और फिक्स नाइट्रोजन की, और बाद में कन्वर्ट किसके अंदर किया, प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट किया इन द प्लांट बॉडी, ठीक है। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इन एन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन अपटेक और एसिमिलेशन, ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या किया, नाइट्रोजन फिक्स की और एसिमिलेट कर ली, मीन्स प्रोटीन के फॉर्म में उसको यूज भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या किया कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। कब कन्वर्ट हुई है, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई। ये जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन थी ये किस में कन्वर्ट होगी, अमोनिया में कन्वर्ट हुई। कब, जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो गए। तो माइक्रोब्स ने एक्ट किया, डीकम्पोजर्स जिनको हम कहते हैं, माइक्रोब्स की कौन सी क्लास है, डीकम्पोजर्स, जो डेड मैटर्स और डेड और डीके ऑर्गेनिक मैटर्स को एज अ फूड ईट करती है, उसने उसको ईट किया और उस प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया के अंदर। अपना जब तक वो लाइव थे तब तक वो प्रोटीन के फॉर्म में प्लांट बॉडी, लिविंग बॉडी के अंदर थे। जब वो डाई हो गए, तो वो जब मर गए तो वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, ठीक है। अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब कुछ एक अमोनिया produced during decomposition of organism is converted into nitrates in the soil,
with the help of the bacteria in this process. अब आपका चाहे नाइट्रिफिकेशन में या डीनाइट्रिफिकेशन, both the processes are takes place with the help of the bacterias. ठीक है, हमने यहाँ पे नाम नहीं मेंशन किए हैं कि, लेकिन ये सारी जो प्रोसेस है, चाहे वो नाइट्रोजन को लेगुमिनस प्लांट या राइजोबियम बैक्टीरिया है, या फिर जो इनको डीनाइट्रिफिकेशन में या नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं, देयर आर द वन मोर बैक्टीरिया दैट हेल्प्स टू नाइट्रीफाइंग इट. तो ये आपका ही कन्वर्ट हो गया. अमोनिया प्रोड्यूस ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन के टाइम पे कुछ अमोनिया किस में कन्वर्ट्स हो गए? नाइट्रेट्स में. ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन हुई. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एनारोबिकली, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस हुई. वेयर सम ऑफ द नाइट्रेट्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, द रिमेनिंग नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड बैक टू द नाइट्रोजन गैस. ठीक है, बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम नाइट्रोजन गैस कहाँ पहुंच गई? वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंच गई. ठीक है, तो ये यहाँ आपका फ्लो चार्ट है कि इजी वे में आपको और समझा रहे हैं उसको नाइट्रोजन साइकिल को. तो इसमें सबसे पहले क्या किया? नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर से आई, कहाँ पहुंची? ग्रीन प्लांट्स में पहुंची, और ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स के. ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक. नाइट्रोजन कहाँ से आई? एटमॉस्फेयर से ग्रीन प्लांट के पास पहुंची, ग्रीन प्लांट से एनिमल्स के पास पहुंची. ठीक है, जब ये लाइव थे तो प्रोटीन के फॉर्म में उन्होंने इसको यूज किया. जब वो डेड हो गए तो इनकी अमोनिफिकेशन हुई, और ये सारा कहाँ पे हुआ? चाहे वो प्लांट्स डेड हुए चाहे एनिमल्स डेड हुए, इनकी अमोनिफिकेशन हुई और ये किसमें कन्वर्ट हो गए? अमोनिया के अंदर. अब अमोनिया का कुछ पार्ट जो है जब डीकम्पोज किया, इसको ब्रेक डाउन हुई, तो ये नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो गया, और कुछ पार्ट इसके नाइट्राइट्स से नाइट्रेट्स के अंदर चले गए. दोनों ही जो फॉर्म है ये आपके यूजेबल फॉर्म है प्लांट्स के लिए, और यहाँ से नाइट्रेट्स आपके ब्रेक डाउन हुई, डीनाइट्रिफिकेशन हुई यहाँ पे, और डीनाइट्रिफिकेशन में आपके जो N2 है वो वापस एटमॉस्फेयर में पहुंची. तो ये ही पूरा नाइट्रोजन साइकिल है. इसी तरह से वो नाइट्रोजन साइकिल चलता है. नाइट्रोजन आपका कुछ फर्टिलाइजर्स के थ्रू इधर उधर पहुंचता है, कुछ आपका यहाँ पे जो पीछे आपको क्या दिखाया था, इसमें यहाँ पे फॉसिल फ्यूल एमिशन से, फॉसिल फ्यूल जब जलते हैं उनकी जो जिसमें जो नाइट्रोजन जो रिलीज होती है वो भी एटमॉस्फेयर में ही जाती है. वो भी कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर में ही जाती है. ठीक है, तो नाइट्रोजन डिफरेंट वे से नीचे आती है, डिफरेंट वे से ऊपर जाती है. तो ये जो इसीलिए हम कहते हैं कि इन गैसेस का, चाहे वो ऑक्सीजन साइकिल है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है, चाहे वाटर साइकिल है, चाहे ये नाइट्रोजन साइकिल है, इन सब में जो कंटेंट जो है, जो कॉन्सेंट्रेशन है गैसेस की, वो सेम इसीलिए रहती है क्योंकि ये साइकिल हमेशा चलता है. जितनी वो एटमॉस्फेयर से सॉइल में आती है, जितना हम उसको यूज करते हैं, उसी तरीके से हम उसको रिलीज भी करते हैं. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज सेम. ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट योर नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, तो ये हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं. सो यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स. ठीक है, जो आपको फर्दर और मिल जाएंगी वो आप उसको कंप्लीट करें. So till then, thanks to all. Keep watching. Stay home. Stay safe. Thank you so much.